दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपकी राशि और लगन धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की कि कौन सा ग्रह आप पर क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव छोड़ेगा। तो ग्रहों के राजा सूर्य 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सिंह राशि में यानी कि अपनी ही राशि में रहेंगे, आपके नवम भाव में। इसके बाद सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके दशम भाव में। शुक्र सितंबर महीने में कर्क राशि में रहेंगे, महीने के अंतिम दिनों में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 2 सितंबर से 22 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद शुक्र की राशि तुला में चले जाएंगे। मंगल फिलहाल मेष राशि में रहेंगे पर 9 सितंबर से वक्री हो रहे हैं। मंगल आपके षष्ठम भाव में होंगे। शनि काफ़ी लंबे समय से मकर राशि में बने हुए हैं और 29 सितंबर को वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद में वक्री हो जाएंगे, इसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके लिए अहम रोल प्ले करेंगे। 23 सितंबर से राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। गुरु धनु राशि में रहने वाले हैं और 13 सितंबर को मार्गी होंगे। अभी तक गुरु वक्री चल रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस महीने थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमज़ोरी महसूस करेंगे। आपका मानसिक तनाव भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव और अष्टम भाव में बैठे सूर्यदेव का आमना सामना होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएँ बनी रहेंगी। इस कारण आप चिंता की स्थिति में रहेंगे जिससे मानसिक शांति का ह्रास होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव और आपकी राशि पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होने से आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर सकते हैं जो आपको मानसिक तनाव से मुक्त नहीं होने देगा। आपको विशेष रूप से कफ प्रकृति तथा वायु प्रकोप से बचकर रहना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार की समस्याएं इस दौरान आपको अधिक परेशान कर सकती हैं। अधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अधिक भोजन करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। संतुलित और फाइबर युक्त भोजन करें तथा भोजन में दुग्ध पदार्थों की मात्रा अधिक रखें। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपके करियर की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र और बुध राहु के साथ मिलकर आपको कार्यक्षेत्र में काफ़ी ऊपर लेकर जाएंगे। आपको बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपका व्यापार गति पकड़ेगा। जो समस्याएं बिजनेस में चली आ रही थी वे दूर हो जाएंगी जिसकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने का फल मिलेगा। उनकी सहायता की वजह से आपकी पद और प्रतिष्ठा में अच्छे सुधार की उम्मीद आपको करनी चाहिए। महीने के मध्य में 16 तारीख के बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। हालांकि इस दौरान आपका कोई ट्रांसफ़र होने की संभावना बन सकती है। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की। यदि आपकी प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपका निजी जीवन आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकता है क्योंकि आप अपने आप में इतने बिजी रहेंगे और अनेक प्रकार के ख्यालों में खोए रहेंगे। आप अपने प्रियतम की बातों पर ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे जिसकी वजह से वे आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयास करें और उनके साथ बैठकर बात करें। ध्यान रखें, जब आप उनके साथ में हो तो केवल उन्हीं की बात करें। इधर उधर की बातें करके अपना और उनका समय व्यर्थ ना करें। इसके अतिरिक्त आपको प्यार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी काम को करने की जिद पकड़ लेना होगा, आपको परेशानी में डाल सकता है क्योंकि इससे परेशान होकर आपका प्रियतम आपसे दूर जा सकता है। इसलिए सावधानी रखें, धैर्य रखते हुए मैच्योरिटी का परिचय दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियाँ बेहतर होंगी और साथ में समय बिताने की अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपके रिश्ते में प्रेम की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच बीच में हल्की फुल्की कहासुनी होने की संभावना है। घर वालों के हस्तक्षेप से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपका प्यार सभी समस्याओं पर भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें भी शादी की शुभकामनाएं मिल सकती हैं, अर्थात उनके जल्द ही विवाह में बंधने के संयोग बनेंगे।
तो सर्वप्रथम इस महीने आपको उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की आराधना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ ध्यान दे योग्य देने की बात यह है कि जल चढ़ाते समय वृक्ष को स्पर्श बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त अपनी कलाई पर एक पीले रंग का धागा बांध कर रखें। संभव हो तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। किसी से भी किसी बात को लेकर झूठा वादा या ना करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही मंगलवार के दिन चूरमे का भोग लगाकर हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद उसे छोटे बालकों में बांट दें। ऐसा करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तथा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्य देव की उपासना अथवा भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए लाभदायक होगी। तो धनु राशि के जातकों को अधिक व्यासयुक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें मोटापे की समस्या से जूझना पड़ सकता है तथा शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होने के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना हो सकती है तथा जिन लोगों को पहले से ही ये रोग है उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में काफ़ी मजबूत संपत्ति बनेगी। महीने का उत्तरार्ध आपके पक्ष में रहेगा। तो अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो पता चलता है ये महीना आपके लिए काफ़ी सामान्य रहेगा। जैसी स्थिति चलती आ रही है लगभग वैसी ही रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर जब महीने के उत्तरार्ध में आपके षष्ठम भाव में होगा तो वहाँ से मंगल आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में दशम में होगा तो आपको विशेष रूप पर आर्थिक चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना होगा। ये दोनों ही ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में अमूल्य योगदान देंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर आप मजबूत भी बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के लोगों को या सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को ज़बरदस्त परिणाम मिलने के योग हैं। उन्हें भी कोई अच्छी रकम मिल सकती है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी। इसके अलावा आपका गया हुआ पैसा भी काफ़ी समय के बाद वापस प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। उधर शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठकर स्थायी आमदन की योजना बना रहे हैं। बस जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे जाने ना दें। तो अब बात करते हैं आपके परिवार की। अगर आपके परिवार की बात की जाए तो ये महीना इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में बैठा मंगल बैठा हुआ है, वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव स्थित है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु होने के कारण परिवार और कुटुंब की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं होगी। लिहाजा इस मोर्चे पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और घर की शांति को बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महीने का उत्तरार्ध बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी आपके सहयोगी बनेंगे, हर तरह की समस्या को दूर करने में भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल का गोचर बदलने से काफ़ी हद तक स्थितियों में सुधार होगा। पिताजी से आपको संबंधों के बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना होगा, क्योंकि उनसे संबंध बिगड़ेंगे तो आपको बुराई लगेगा, तो आपका नुकसान भी होगा तथा रिश्तों में टूटन भी आएगी। ऐसे में परिवार को जोड़ने रखने के लिए आप निजी स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अभिमान का त्याग करें और पिताजी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।